यजीद की बीवी का एक वाक़या बताता हूँ आज आपको। जब बीबियों को दरबार शाम में यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो एक वाक़या है यजीद की बीवी का, हिंद का। उसकी बीवी का नाम हिंद था। एक बात पहले बताता चलूँ कि यजीद की बीवी उसी तरह की बीवी है जिस तरह फ़िरौन की बीवी थी। वो खुद फ़िरौन था, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसने घर में नबी पाल लिया था। इसी तरह जो इस घर में भी फ़िरौन ही था यजीद, तो इसकी जो बीवी थी ये एक अच्छी थी और उसने सलीका सब कुछ जो है वो सीखा हुआ था आले मोहम्मद से। जब काफ़िला रहवार होके जब वाक़या करबला के बाद बीवियों को दरबार शाम में वहाँ पे यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो हिंद को बताया गया कि तुम्हारे शोहर को बागियों पे फतह हुई है, यजीद ने ऐसे ख़त्म कर दिया है बागियों को। तो अब वो सारे दरबार शाम में लेकर आ रहे हैं, सारे कैदी बन कर लाए जा रहे हैं। मर्दों सारों को कत्ल कर दिया गया है और औरतें जो हैं वो कैदी करके लाई जा रही हैं। हिंद कहती है कि मेरे पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करो, मैं भी देखना चाहती हूँ उन लोगों को, वो कौन से लोग हैं। मेरे पर्दे का ख़ास एहतमाम करो, वहाँ पे तख्त मेरा लगाओ तो मैं देखूँगी वो कौन लोग हैं। दरबार जब लगा, बीबियाँ वहाँ पर आईं, तो हिंद अब पर्दे के पीछे से देख रही थी। पर्दा जो था वो आगे लगा हुआ था, लेकिन वो थोड़ा बारीक था। बीबी ज़ैनब ने दूर से ही देख लिया कि हिंद खड़ी है आगे। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने पीछे मुड़कर उम्मे कलसूम से कहा कि उम्मे कलसूम देख रही हो वो सामने कौन है। उम्मे कलसूम फरमाती हैं कि जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बेनाई चली गई। बीबी फरमाती हैं कि वो सामने हिंद खड़ी है। उम्मे कलसूम कहती हैं कौन सी हिंद। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाती है कि वो हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। उम्मे कलसूम देखती हैं कि आज ये पर्दे में है और हम बेपर्दा है। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा सर नीचे कर लेती हैं, उनको उनसे सामना नहीं करना चाहती थी। अब जैसे ही बीबियाँ दरबार में पहुंच गई सभी, तो हिंद आगे बढ़ के पता कर दिया कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा जवाब देती है कि हम शहर मदीना के रहने वाले हैं। अब लफ्ज़ से ये मदीना सुनना था कि वो तख्त से नीचे उतर आई, इनके पास आ गई, बीबियों के पास आ गई। आप मदीने के रहने वाले हैं, उसे 3 बार बता किया, आप मदीने के रहने वाले हैं, आप मदीने के रहने वाले हैं। बीबी ज़ैनब ने कहा कि हाँ हम मदीने के रहने वाले हैं। वो तख्त से नीचे उतर आई। बीबी ज़ैनब ने कहा कि तुम नीचे क्यों आ गई हो। सर नीचे बीबी ने किया हुआ कि वो हमें देख ना ले कि जिनके साथ कभी ऐसी थी आज उनके साथ ही। बीबी ने खुद को छुपाने की कोशिश की। वो कहती है कि आप मदीने से हैं तो मैं कुछ अपने मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे, मैं उनका हाल अहवाल आपसे पता करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो। बीबी ज़ैनब पता करती हैं कि हाँ बताएं, किन का पता करना चाहती हैं। वो कहती है कि मेरे एक मौला हैं, मौला हुसैन बादशाह को। वो कहती है कि मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं उनकी खैरियत मालूम करना चाहती हूँ, आप मुझे बता सकती हैं वो कैसे हैं। इस बात पे बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा उसको जवाब नहीं देती। बीबी कहती हैं कि किसी और का भी तुमने पता करना है। वो कहती हाँ उनके एक बेटे हैं अली अकबर, वो मौला कैसे हैं। शहज़ादे अली अकबर का पता कर दिया कि शहज़ादे वो कैसे हैं। तो उसके बाद वो मौला गाज़ी अब्बास का कि मौला के एक भाई भी हैं अब्बास अलमदार, वो कैसे हैं, वो सारे कैसे हैं, ठीक है। शहज़ादे अली असगर का भी वो पता कर दिया कि वो कैसे हैं। जब सभी का पता कर चुकी है तो बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाती है कि उनकी बहनों का नहीं पता करोगी। अब ये लफ्ज़ जब उसने सुना तो उसने कहा कि ख़बरदार, वो अली की बेटियां हैं, उनका जिक्र नहीं करना, उनका नाम नहीं लेना इस दरबार में, क्योंकि यहाँ पे सारे जो वहाँ पे जो लोग थे वो शराबी थे, जवारी थे। तो इस तरह से उन्होंने मना किया कि वहाँ वो अली की बेटियां हैं, इतनी बड़ी हस्ती की, कि उनकी बेटियों का नाम इस दरबार में नहीं लेना आपने। तो बीबी ज़ैनब सामने ने जब ये सुना तो बीबी ने सर उठाकर कहा कि गौर से देखो हिंद, मैं वही ज़ैनब हूँ, ये उम्मे कलसूम है, ये रुबाब है, ये सकीना है, ये रुकैया है। तो हिंद तड़पने लगी। उसने रो कर पता किया कि इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था, अब्बास किधर है, सज्जाद किधर है। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाती हैं कि वो जो सामने तुम कैदी देख रही हो वो सज्जाद है, और वो जो सर तुम पहले देख रही हो नेज़े पे बुलंद वो हुसैन है, उसके साथ जो सर है वो अब्बास है। Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu